जय श्री राम, हर हर महादेव। और काक भसुंडी जी की कथा चल रही हमारे चैनल पर। रामचरितमानस के उत्तर कांड में ये कथा है और कहते हैं कि मुनीश्वर ने अपने कर कमलों से मेरे सिर स्पर्श करके हर्षित होकर आशीर्वाद दिया कि अब मेरी कृपा से तेरे हृदय में सदा प्रगाढ़ राम भक्ति ही बसेगी। पुत्र की, धन की और मान की गहरी प्रबल वासनाएं छूट गई और हृदय में यह एक ही लालसा अत्यंत बढ़ गई कि जब श्री राम जी के चरण कमलों के दर्शन करूं तब अपना जन्म सफल हुआ समझूंगा। जिनसे मैं पूछता वे ही मुनि ऐसा कहते कि ईश्वर सर्वभूत में है, यह निर्गुण मत पूछे नहीं स्वाता। हृदय में सगुण ब्रह्मा पर प्रीति बढ़ रही थी। गुर के वचन सुरति करी राम चरण मनुराग, रघुपति जिस गावत फिरऊं छन छन नव अनुराग। गुरु जी के वचनों का स्मरण करके मेरा मन श्री राम जी के चरणों में लग गया। मैं क्षण क्षण नया नया प्रेम प्राप्त करता और श्री रघुनाथ जी का यश गाता फिरता था, सुनता फिरता था। मेरु शिखर बट छाया मुनि लोमस आसीन, देखी चरण सिरु नायऊ बचन कहेऊ अति दी। सुमेरु पर्वत के शिखर पर बड़ की छाया में लामेश मुनि बैठे थे। उन्हें देखकर मैंने चरणों में सिर जिमाया, अत्यंत दीन वचन उनसे कहे। ऐसा सुनकर वे क्या कहते हैं, सुनी मम बचन विनीत मृदु, मुनि कृपाल खगराज, मोही सादर पूछत भय, द्विज आयहु केहि काज। हे पक्षीराज, मेरे अत्यंत नम्र और कोमल वचन सुनकर कृपालु मुनि मुझसे आदर के साथ पूछने लगे कि हे ब्राह्मण, आप किस कार्य से यहाँ पर आए हो। ऐसा कहकर मैंने कहा, तब मैं कहा कृपा निधि तुम सर्वज्ञ सुजान, सगुन ब्रह्मा अवराधन मोही कहे हूं भगवान। तब मैंने कहा कि हे कृपा निधि, आप सर्वज्ञ और सुजान हैं। हे भगवान, मुझे सगुण ब्रह्मा की आराधना कहिए, या मुझे ब्रह्मा सगुण जो ब्रह्म है, जो सगुण ब्रह्म जो एकमात्र सत्य है, उसकी आराधना का रास्ता बताइए। तब मुनीष रघुपति गुण गाथा, कहे कछुक सादर खगनाथा, ब्रह्म ज्ञान रत मुनि विज्ञानी, मोहि परम अधिकारी जाना। तब हे पक्षीराज, मुनीश्वर ने श्री रघुनाथ जी के गुणों की कुछ कथाएं आदर सहित कही। फिर वे ब्रह्म ज्ञान परायण विज्ञानवान मुनि मुझे परम अधिकारी जानकर ब्रह्म का उपदेश करने लगे कि वह अजन्मा है, अद्वैत है, निर्गुण है, निराकार है और हृदय के स्वामी अंतर्यामी है। उसे कोई बुद्धि के द्वारा माप नहीं सकता। वह इच्छा रहित, नाम रहित, रूप रहित, अनुभव से जानने योग्य, अखंड और उपमा रहित है। वह अनेकों रूपों के जन्मदाता है। उनसे अनेक अनेक ब्रह्मांड निकले हैं, पृथ्वी निकली है, लोक निकले हैं, आकाश में सूर्य आदि सब उन्हीं से निकले हैं। उनको कोई नहीं जान सकता है। मन गोतीत अमल अविनाशी, निर्विकार निर्विधि सुख राशि, सोते ताहि नहीं भेदा, भारी बिची एवं गवहि बेदा। वह मन और इंद्रियों से परे है, विनाश रहित है, निर्विकार, संवार रहित और सुख की राशि है। वेद ऐसा गाते हैं कि वही तो तू है, जल और जल की लहर की भांति उसमें और तुम में कोई भेद नहीं है। दोस्तों, यहाँ पर एक शब्द आया है निर्विकार, निराकार जो होता है। बहुत से लोग हमसे कहते हैं कि जब भगवान निराकार हैं तो ये शिव जी, ब्रह्मा, विष्णु कहां से आ गए, उनका तो रूप है एक। तो उनके लिए एक मैं थोड़ा आंसर देना चाहता हूँ, एक मतलब इसको समझाना चाहता हूँ कि निराकार जो होते हैं वो बहुत से आकार जिनके अंदर से निकले हों, बहुत सब कुछ जिनके अंदर से निकलता है, वही निराकार हैं। संस्कृत में जब हम इसको अलग करेंगे तो निराकार होगा, यानी बहुत सारे आकार वाला जो भी है उसको ब्रह्म कहते हैं, उसको शक्ति कहते हैं। जो अजन्मी है, नित्य है, वो इस लोक में या किसी भी ब्रह्मांड में कहीं भी वो न जन्म होता है उनका और न ही मृत्यु होती है। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। और क्या कहते हैं, विविधि भांति मोह मुनि समुझावा, निर्गन मत मम हृदय न आवा, पुनि में कहे हूं नाई पद सीसा,
सगुन उपासक कहूं मुनीसा। मुनि ने मुझे अनेकों प्रकार से समझाया, पर निर्गुण मत मेरे हृदय में नहीं बैठा। मैंने फिर मुनि के चरणों में सिर निमाकर कहा कि हे मुनीश्वर, मुझे सगुण ब्रह्मा की उपासना कहिए, जो सगुण ब्रह्म के रास्ते पर मैं जा सकूं और मुझे वे मिल सके। राम भगति जल मम मन मीना, किमि बिलगाई मुनीस प्रबीना। सोई उपदेश कहूं करी दाया, निज नयन ही देखो रघुराया। मेरा मन राम भक्ति रूपी जल में मछली हो गया था, उसी में राम जी रम गए थे। हे चतुर मुनीश्वर, ऐसी दशा में वह इससे अलग कैसे हो सकता है? आप दया करके मुझे वही उपदेश दीजिए, वही उपाय बताइए जिससे मैं श्री रघुनाथ जी को अपनी आंखों से देख सकूं। भरी लोचन बिलौ की अवधेसा, तब सुनी हम निर्गुण उपदेशा। मुनि पुनि कहीं हरि कथा अनूपा, खंडी सगुन मत अगुन निरूपा। नेत्र भरकर श्री अयोध्यानाथ को देखकर तब निर्गुण उपदेश सुनूंगा। मुनि ने फिर अनुपम हरि कथा कहकर सगुन मत का खंडन करके निर्गुण का निरूपण किया। तब मैं निर्गुण मत को हटाकर, उसको अपने वाणी से हटाकर बहुत हट करके सगुण का निरूपण करने लगा। मैंने उत्तर प्रत्युत्तर किया, इससे मुनि के शरीर में क्रोध के चिन्ह उत्पन्न होने लगे। सुनो प्रभु बहुत अवज्ञा किए, उपज क्रोध गा नहीं के ही। अति सरसन जो करे कोई, अनल प्रगट चंदन दे हो। हे प्रभु सुनिए, अपमान करने पर ज्ञानी के भी हृदय में क्रोध हो जाता है। यदि कोई चंदन की लकड़ी को बहुत अधिक रगड़े तो उसमें भी अग्नि प्रज्वलित हो जाती है। बारंबार मैंने तो उनको बहुत बार से क्रोध दिलाने के रास्ते पर मैंने कार्य किया। बारंबार सकोप मुनि करें निरूपम ज्ञान, मैं अपने मन बैठ तब करें विभिति अनुमान। मुनि बार बार क्रोध सहित ज्ञान का निरूपण करने लगे। तब मैं बैठा बैठा अपने मन में अनेकों प्रकार के अनुमान करने लगा। क्रोध की दैत्य बुद्धि, बिन दैत्य की बिनु अज्ञान। माया बस परिछिन्न जड़ जीव की ईश समान। बिना द्वैत बुद्धि के क्रोध कैसा, और बिना ज्ञान के क्या द्वैत बुद्धि हो सकती है? माया के वश रहने वाले परिच्छिन्न जड़ जीव क्या ईश्वर के समान हो सकते हैं? सबका हित चाहने से क्या कभी दुख हो सकता है? जिसके पास पारस मणि है, उसके पास क्या दरिद्रता रह सकती है? दूसरे से द्रोह करने वाले क्या निर्भय हो सकते हैं? और कामी का क्या कलंक रहित और क्या बेदाग रहना वो रह सकता है? बंश की रह द्विज अनुहित कीने, कर्म की होई स्वरूप चीने। काहु सुमति की खल संग जामी, शुभ गति पाव की परत्रिय गामी। ब्राह्मण का बुरा करने से क्या वंश रह सकता है? स्वरूप की पहचान होने पर क्या आसक्ति पूर्व कर्म हो सकते हैं? दुष्टों के संग से क्या किसी के सुबुद्धि उत्पन्न है? पर स्त्री गामी क्या उत्तम गति पा सकता है? पर स्त्री गामी मतलब जो पराई स्त्री पर नजर डालता हो या पराई स्त्री को प्रेम से देखता हो, उसकी कभी गति नहीं हो सकती है। भव की परई परमात्मा बिंदक, सुखी के होई कबहु हरि निंदक। राजू की रही नीति बिनु जाने, अब की रही हरि चरित्र बखान। और क्या कहते हैं? परमात्मा को जानने वाले कहीं जन्म मरण के चक्कर में पड़ सकते हैं। अर्थात जो परमात्मा को चाहते हैं, जो परमात्मा के रास्ते पर चलते हैं, वो कभी जन्म मरण के चक्कर में नहीं पड़ते हैं, वो तर जाते हैं, वो पार हो जाते हैं। भगवान की निंदा करने वाले को कभी सुख नहीं हो सकता। नीति बिना जाने क्या राज्य रह सकता है? श्री के चरित्रवान करने पर क्या आप कभी सह सकते हैं? इस प्रकार उन मुनि ने मुझे बहुत प्रकार से सुनाया, लेकिन मुनि को इतना क्रोध आ गया और क्या कहते हैं? मूढ़ परम सिख देव न मानसी, उत्तर प्रति उत्तर बहु आनसी। सत्य वचन विश्वास न करही, बायस इव सब ही के डरही। अरे मूढ़, मैं तुझे सर्वोत्तम शिक्षा देता हूं तो भी तू उसे नहीं मानता और बहुत से उत्तर प्रत्युत्तर बीच बीच में लाता है। मेरे सत्य वचन पर विश्वास नहीं करता है। कोवे की भांति तू सभी से डरता फिरता है।